हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पायरिया को कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। पायरिया में जब दांत हिलना चालू हो जाते हैं, जब मसूड़ों में से पस निकलता है, तो उस कंडीशन में कैसे सभी दांतों को सेव किया जा सकता है। पायरिया की वजह से जो सिस्टमिक डिजीजेस बहुत कॉमन होती हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे किसी को 65 इयर्स की एज में एक नई लाइफ दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज ये सारी बातें मैं एक केस के थ्रू आपसे डिस्कस करूंगी, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि पायरिया कैसे आपकी ओरल हेल्थ और सिस्टमिक हेल्थ को डिस्टर्ब करता है और कैसे उसके सही ट्रीटमेंट से आप अपनी नई लाइफ को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. Friends, मैं Empyrean Dental गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पायरिया को कैसे हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, पायरिया का सही इलाज क्या है और कैसे उससे जो सिस्टमिक डिजीज होती हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारी प्रॉब्लम मैं एक केस के थ्रू आपको बताती हूँ कि ये हमारे पेशेंट हैं, इनकी एज 67 इयर्स है। इनको सीवियर पेरियोडोंटाइटिस पायरिया था। पायरिया की वजह से इनके दांत काफी ज्यादा हिलने लगे थे, मोबाइल हो गए थे, दांतों में से, मसूड़ों में से पस आता था और ये खाना नहीं चबा पाती थी। खाना खाने में इनको बहुत दिक्कत होती थी और काफी सीवियर पेन होने लग गया था, फेस पे स्वेलिंग आने लग गई थी और इन सबसे ज्यादा इनका डायबिटीज, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहती थी। तो फ्रेंड्स, जब ये हमारे पास आई और हमने चेकअप किया तो पेरियोडोंटाइटिस काफी ज्यादा सीवियर हो चुका था, क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस था उनको और डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स थी। उसका मतलब होता है जो दांत को चारों तरफ से बोन कवर करती है वो काफी हद तक गल जाती है, एक स्पेस क्रिएट हो जाती है और पेशेंट कुछ भी खाता है तो वो अंदर ही फंसा रह जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। तो जो भी खाना अंदर फंसता है वो अंदर ही अंदर गलना और इन्फेक्टेड होना चालू हो जाता है, हड्डी को गलाना चालू हो जाता है। कुछ समय के बाद वो ही पस में कन्वर्ट हो जाता है और पस के थ्रू ooze आउट होता है और हड्डी अंदर ही अंदर गल रही होती है। तो एक तरफ दांत बिल्कुल हिल रहा होता है और दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे आप गम्स को दबाएंगे तो पस डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस के कुछ साइंस होते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होता है, कैसे हम इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को सिस्टमिक डिजीजेस हैं, डायबिटीज है और हाइपरटेंशन भी है, तो आप एकदम सर्जिकली जंप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने इनका क्या किया, हमने किया डीप क्यूरेटाज। डीप क्यूरेटाज में क्या होता है कि आप गम लाइनिंग से, मसूड़ों के अंदर से पूरा इन्फेक्शन निकालते हैं, उसके बाद रूट प्लेनिंग भी करते हैं। दैट मीन्स दांत की जो जड़ें हैं उसको पूरी तरीके से क्लीन करते हैं और दांत के चारों तरफ जितना भी इन्फेक्शन है उसे पूरी तरह से क्लीन करते हैं विदाउट सर्जरी। ओके, तो जितना भी आप डीप इन्फेक्शन रिमूव कर सकते हैं उतना आप करते हैं। तो क्यूरेटाज में आप कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा गम से इन्फेक्शन रिमूव हो जाए, टूथ से इन्फेक्शन रिमूव हो जाए और पॉसिबल सराउंडिंग एरिया से इन्फेक्शन रिमूव हो जाए, उसके बाद आप पेशेंट को 2 दिन का रेस्ट देते हैं। ऑलराइट, तो इस 2 से 3 दिन के रेस्ट में पेशेंट अपना मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और ओरल हाइजीन अब मेंटेन करना चालू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, क्योंकि अभी हमने ये नॉन सर्जिकली किया है और इन्फेक्शन हटा दिया है, तो फ्रेंड्स अब हीलिंग होना थोड़ा चालू होगा। तो उससे क्या होगा कि गम्स में जो इतना इन्फेक्शन था वो निकल गया है, तो थोड़ी हीलिंग होगी, गम्स की स्वेलिंग कम होगी, जो पस था वो काफी निकल गया है। तो ये आपका 30% ट्रीटमेंट यहाँ पर आपका हो गया है। दैट मीन्स ऊपर से जितना इन्फेक्शन निकल सकता है उतना आपने निकाल दिया है। इसका क्या एडवांटेज होता है फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज ये होता है जब आप 7 डेज के बाद सर्जरी करते हैं तब तक गम्स काफी ज्यादा हील होते हैं, उधर से पस काफी कम होता है, तो उससे सर्जरी के टाइम पर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे अवॉइड हो जाते हैं, पेशेंट को सारे डिस्कम्फर्ट अवॉइड हो जाते हैं कि आप सर्जरी करने से पहले आप क्यूरेटाज करें, रूट प्लेनिंग करें, अच्छे से दांत के चारों तरफ नॉन सर्जिकली जितना इन्फेक्शन रिमूव कर सके उतना करें। उसके बाद जब आप सर्जरी करेंगे तो पेशेंट एंटीबायोटिक कवरेज के अंडर होगा, उसका सुपरफिशियल इन्फेक्शन रिमूव हुआ होगा। तो उस स्टेज पर पेशेंट के जो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइक डायबिटीज, तो फ्रेंड्स
डायबिटीज का क्या इशू रहता है कि अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो हीलिंग डिले हो जाती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर हमने पहले इन्फेक्शन निकाला हुआ है 30% ही सही, तो उससे डायबिटीज भी कम होगी। तो जैसे ही पेशेंट का इंसुलिन लेवल थोड़ा सा नॉर्मल आएगा, शुगर कंट्रोल होगी, तो जब हम सर्जरी करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी और हीलिंग और अच्छे से होने लगेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेन रीजन व्हाई आपको एकदम सर्जरी पे जंप नहीं करना है। पहले नॉन सर्जिकली ट्रीट करना है, हील होने देना है, मेडिसिन को स्टार्ट करना है। अब एक कंट्रोल स्टेज आ जाती है, इस स्टेज पर ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा सर्जरी कराना, आपके लिए सर्जरी करना बहुत आसान हो जाता है और अच्छे रिजल्ट और अच्छी हीलिंग आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, अब फ्रेंड्स, जब हम 7 डेज के बाद सर्जरी करते हैं तो बेसिकली आप 4th डे से लेकर 7th डे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। बस आपको क्यूरेटाज के बाद 3 से 4 दिन का हीलिंग फेज छोड़ना कंपलसरी है। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या फ्रेंड्स, जब हम सर्जरी करते हैं तब हम मेक श्योर करते हैं कि हम टूथ में से, गम में से और बोन में से 100% इन्फेक्शन रिमूव करें। तो जब आप पूरी तरीके से इन्फेक्शन रिमूव कर देते हैं, अब आपके पास एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है रीजनरेशन के लिए। उसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, जब आपने पूरी तरीके से इन्फेक्शन को रिमूव कर दिया, अब जितना भी आपका हार्ट टिश्यू, दैट मीन्स बोन लॉस हुआ है, उसको हम बोन ग्राफ्टिंग के थ्रू रीजनरेट करते हैं। जितना भी सॉफ्ट टिश्यू लॉस हुआ है उसको हम सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन से रीजनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रॉपर इन्फेक्शन रिमूव कर देते हैं और आइडियल रीजनरेशन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद गम्स को उनकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं, सूचर कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमें ऐसा लग रहा है कोई भी टूथ मोबाइल है, दैट मीन्स कोई भी दांत हिल रहा होता है, तो फ्रेंड्स उसको हम स्प्लिंटिंग कर देते हैं। उसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, स्प्लिंटिंग एक मेथड है जिसमें हम व्हाइट फाइबर को, बहुत ही पतला सा फाइबर होता है, उसे यूज करते हैं जो दांत हिल रहे हैं उनको रिटेंशन देने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, जिससे वो इससे ज्यादा मूव नहीं करें और जो उनकी हमें आइडियल पोजीशन पे प्लेस करना है उस प्लेस पे लॉक कर दें। तो उससे क्या होगा, जब वो हिलेंगे नहीं और अपनी प्लेस पे फिक्स होंगे, तो फ्रेंड्स जो अंदर से रीजनरेशन हो रहा है रूट लेवल से, वहां पर उस टूथ के नए अटैचमेंट्स बनेंगे, वो और ज्यादा उस टूथ को उसके साथ कनेक्ट होंगे, वो दांत हिलेगा नहीं और अपनी रूट्स को, अपनी फाउंडेशन को बहुत ज्यादा सॉलिड कर लेगा। थोड़े दिन के बाद देखेंगे जो आपका दांत इतना ज्यादा हिल रहा था अब वो बिल्कुल ठीक है और वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो है सर्जिकल स्टेप जिसमें आप पूरी तरीके से इन्फेक्शन निकालेंगे, हार्ट टिश्यू रीजनरेशन करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेशन करेंगे, जो टूथ हिल रहा है उसको हम स्प्लिंट कर देंगे। ऑलराइट, इसके बाद फ्रेंड 7 to 10 डेज के बाद हम सूचर्स को रिमूव करते हैं। इसी दौरान हम डायबिटीज या उसके अलावा कोई भी सिस्टमिक डिजीज होती है उसको साथ साथ मॉनिटर करते हैं। तो जैसे कि थायराइड, हाइपरटेंशन, वो तो इन पेशेंट की केस में आप ये देख रहे हैं कि ऊपर टूथ में स्पेसिंग है, वहां पर कैप लगा हुआ है, कैप की वजह से इन्फेक्शन है। पीछे के दांतों में आप देखेंगे कि स्वेलिंग है, वहां से पस निकल रहा है। नीचे के दांतों में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा गम लॉस हुआ है, गम्स काफी ज्यादा नीचे हैं, दांत हिल रहे हैं, दांतों के बीच में स्पेसिंग है, कैलकुलस जमा हुआ है, मसूड़ों में सूजन है, पस डिस्चार्ज है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पायरिया के, पेरियोडोंटाइटिस के। अब जैसे कि इस केस में हमने वही किया, पहले हमने क्यूरेटाज किया, सर्जरी किया, उसके बाद जो दांत हिल रहे थे उन्हें स्प्लिट किया। जब एक बार पूरी तरीके से स्ट्रक्चर ठीक हो गया, जहाँ पर हमें क्राउन्स लगाने की रिक्वायरमेंट थी वहां पर क्राउन प्लेस किया। अब आप देखेंगे ये पेशेंट की नई स्माइल है एट द एज ऑफ 67। ये पेशेंट का फेस है, आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा फील कर रही है, उनकी मुस्कुराहट, उनके कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ ओरल हेल्थ का कमाल नहीं है। फ्रेंड्स, इस बात की भी सिग्निफिकेंस है कि पेशेंट की डायबिटीज अब बहुत ज्यादा कंट्रोल है। उसकी वजह से जो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे वो बिल्कुल खत्म है। ब्लड प्रेशर उनका काफी ज्यादा कंट्रोल है, थायराइड भी कंट्रोल है और वो अब 67 की एज में एक हेल्दी हैप्पी लाइफ को जी रही हैं। उनको एक नया कॉन्फिडेंस आया, एक नया एंथुजियाज्म आया कि अब वो अपनी ख्याल रख सकती हैं, अपनी ओरल हेल्थ का भी और अपनी सिस्टमिक हेल्थ का भी। तो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ जब हम पायरिया का इलाज करते हैं तो ना केवल वो आपकी ओरल हेल्थ को मेंटेन करते हैं, उससे आपकी सिस्टमिक हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है और आपको एक नया कॉन्फिडेंस और जीने की एक नई ज़ील मिलती है, जिसकी वजह से आप अपनी नई लाइफ को फुल
एंथुजियाज्म के साथ अप्रोच करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट पायरिया। ये पायरिया में इसका ये इलाज होता है। इस इलाज के थ्रू हम पायरिया को जड़ से खत्म करते हैं और अगर कोई सिस्टमिक डिजीज होती है तो उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पायरिया से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.